आज हमारी संभागीय स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक की गई हमने, और इस बैठक में हम निर्णय ले गया है जो हमारे हाईकमान का जो निर्देश रहता है उसी के तहत कि शिवसेना ईबीटी पिछले 1 साल से पीड़ितों का न्याय दिलाने हेतु व जालौर में हत्या का खुलासा पुलिस द्वारा नहीं करने पर लोकतांत्रिक आंदोलन कर रही है। पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। पिछले 1 साल से शिवसेना ने पीड़ितों को न्याय मिल सके, इसके लिए 1 साल में 100 दिन धरना प्रदर्शन भी किया। शिवसेना का धोरण है कि 80% समाज सेवा और 20% राजनीति के तहत शिवसेना काम करती है और उसी उद्देश्य की तहत जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। और पिछले 15 सालों से जालौर शहर से बीजेपी के सांसद है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, होते हुए भी जालौर शहर की बड़ी विलंबता है, बड़ी समस्या चल रही है कि कोई उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाता। और खास करके जो हमारे प्रवासी बंधु है उनको ट्रेन की समस्या, रोजगार की समस्या और 50% आबादी जो आज भी प्रवास में मजदूरी के लिए वहां बसी हुई है। जालौर में किसानों की समस्या है, आपको पता होगा भली भांति के जालौर के अंदर हमने जय बांध के लिए, पानी के लिए कितने आंदोलन किए, लेकिन एक भी सांसद ने, भाजपा के सांसद ने 15-20 साल में कोई कार्य नहीं किया। वर्तमान में लोकसभा की घोषणा चुनाव होने आयोग ने कर दी। जालौर शहर में शिवसेना पिछले 1 साल से जनता सेवा करने में सक्रिय है। वर्तमान में शिवसेना इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन चुकी है हमारी। भले ही राजस्थान में कांग्रेस शिवसेना गठबंधन नहीं है, पर वर्तमान में कांग्रेस ने माली समाज से श्रीमान वैभव गहलोत जी को जालौर शहर का टिकट दिया। अब लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कलबी, पटेल, देवासी समाज व वर्तमान में माली समाज यानी कि समाज के व्यक्ति को लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया और हर समाज के बंधु को कांग्रेस हमेशा समर्थन करती रहती है। भाजपा की तरह एक ही जाति के पीछे नहीं रहती और इसलिए युवा चेहरा भी है, मौका दिया है। वैभव जी गहलोत ने जालौर शहर के विकास का पूर्ण आश्वासन भी दिया हमको, इसलिए जालौर शहर शिवसेना वैभव गहलोत जी को शहरी विकास हेतु समर्थन करती है। इसलिए जालौर शहर शिवसेना ईबीटी अपना लोकसभा उम्मीदवार नहीं उतारेगी। शिवसेना जालौर शहर के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता वैभव जी गहलोत का प्रचार करेंगे व उनके साथ तन मन धन से भी कार्य करेंगे। जय हिंद, जय राजस्थान। जी सर, सेना भवन से हमारा निर्देश है, आदेश आया हुआ है हमें। यार आपने शिवसेना ने कांग्रेस का समर्थन किया था, आपकी कोई जो प्रक्रिया विरोध है उससे बात हुई है? जी, हमने उनके जो पदाधिकारी है फुकरा भारत सर जी, उनसे भी बात कर दी है और समर्थन देने के लिए बात की जरूरत नहीं होती है। समर्थन जैसी जनता देती है वैसे हम भी जाके कहा कि हम आपको समर्थन दे नहीं, वो हमारे गठबंधन का हिस्सा है। हमने जब आगे पूछा कि चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, तो हमें हाईकमान से यही आदेश मिला कि आप इंडिया गठबंधन के हिसाब से कांग्रेस को समर्थन करें। उसी के तहत हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और घोषणा की। कोई कह रहा हूँ आप लोग जाके वहाँ मिले उनको कि भाई हम आपको समर्थन दे रहे हैं, नहीं, या उन्होंने कहा कि भाई वहाँ गठबंधन है तो यहाँ पे आप हमारा साथ दीजिए? नहीं, देखो सर, हमने समर्थन दिया है और उनके लिए कार्य करेंगे। उनके जो यहाँ जालौर के जो है फुकरा जी, उनको हमने कर दिया और उन्होंने उसका स्वागत किया है। और आज उनका मद्रास में दौरा होने के कारण, नहीं तो वो यहाँ भी आते, आज मद्रास में उनकी सभा है, इस कारण बाद में हम उनसे मिलेंगे, पर हम खुले तन मन धन से उनके साथ रहेंगे। विधानसभा में भी आपके साथ ये हुआ कि आपके कैंडिडेट को शिवसेना का सिंबल नहीं मिला, निर्दलीय लड़ना पड़ा? नहीं, उसमें सर देखिए, अभी कहते हैं कि भाजपा ने हमारे जो 80 विधायक खरीदे हैं, कहीं ना कहीं हमारे पार्टियों को उन्होंने लोग चोट पहुंचाई है और वो धोखाधड़ी से पहुंचाई है। कहते हैं कि सामने आके लोग लड़ नहीं सकते, पीछे से उनको ईडी का डर दिखाकर हमारे 80 एमएलए खरीद लिए। तो हम अभी कहते हैं हमारे जो दौर है, हम वापस इस संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं और अगले विधानसभा में आपको हमारे सभी कैंडिडेट यहाँ दिखेंगे। चुनाव प्रचार में के साथ होंगे या अलग से प्रचार की समाज संभालोगे? नहीं सर, हम उनके ऐसा है, जो भी वो हमें दायित्व सौंपेंगे हम वो कार्य करेंगे। और हम हमारे कार्यकर्ताओं को यही निर्देश दिया है हमने कि उनके गांव अपनी जो बूथ है और भले आप भी देवे और लोगों को भी उसको जिताने का प्रयास करें, क्योंकि वो गठबंधन का हिस्सा है। उनकी जीत शिवसेना की जीत होगी। पिछले कई सालों से राजस्थान में शिवसेना यहाँ सक्रिय है, लेकिन इतने साल होने के बावजूद अभी तक शिवसेना लोकसभा चुनाव लड़ने की योग्य काबिल नहीं हुई राजस्थान में। सर देखिए, कहते हैं कुछ न कुछ खामियां है हमारे में भी है, कार्यकर्ताओं में भी है, थोड़ी संगठनों को मजबूत देने के लिए भी है।
दूसरे लोगों की, जैसे अभी विधानसभा चुनाव हुए थे, हमने निर्दलीय चुनाव लड़ा है आपके कहने वजह से, समर्थित लेकिन समर्थित चुनाव लड़ा, लेकिन कुछ जनता के अंदर जो जनता है जनार्दन है, सर्वोपरि है। जनता जो जिसको सेंस करती है उसके जनता का जो फैसला होता है सबको सर्वमान्य करना पड़ता है। और हमने हार नहीं मानी हुई है, हम आगे भी जनता की सेवा, आपने देखा ही होगा कलेक्टर कार्यालय के बाहर हम पिछले 1 साल से धरना दे रहे हैं। आपने और प्रेस वार्ता अभी जो प्रेस नोट में बताया कि पानी की नहीं इस प्रकार की समस्या बताई, ये कई ऐसे मुद्दे हैं जो राज्य सरकार से जुड़े हुए हैं। पिछले 5 साल में यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, जिसको आप अभी समर्थन करने वाले हो, तो आपको क्या लगता है ये पहले वादे पे खरे उतरे थे या आगे उतरेंगे? देखिए सर, अभी आप कहते हैं कि 70 साल से कांग्रेस ने राज किया, तो कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है। आज जो रेलवे स्टेशन बने हैं, जैसे एयरपोर्ट्स बने हैं, इनको तो बनाया दिया हुआ है भाजपा को, तो पर 70 साल में कांग्रेस ने एक नया भारत बनाया जो अंग्रेज छोड़ के गए थे। उन्होंने एक संगठित भारत किया है, जो अलग अलग रियासतें, तो कांग्रेस ने बहुत कुछ किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। ये भाजपा का तो सिर्फ एक कहते हैं वो हवा है, पर वास्तव में काम नहीं है। आप देख लो व्यापारी लोगों की हालत क्या है, गरीबी की देखो आप, दिन पर दिन गरीबी बढ़ती जा रही है। और रहा पानी का मुद्दा, तो 20 साल बीजेपी ने भी राज किया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया है। बट लेकिन हमें विश्वास है और हमें आश्वासन मिला है कि जमीन विवाद का मुद्दा जल्द से जल्द हल करेंगे। तो आपका जो आप समर्थन जिसको कर रहे हो, जैसे कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा जोधपुर का, हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि बारी है, बाकी प्रत्याशी चलता है, आपको ये नहीं लगता कि शिवसेना अपने स्थान से कोई सीट मांगे कि भाई हमारे पास मजबूत कैंडिडेट है जालोर से? नहीं, हम अभी पहले कहा ना, हम लोगों के सामने पिछले 5 साल तक हम कार्य करेंगे, और कार्य करेंगे तो जनता हमारी तरफ आकर्षित होगी और हमें चाहेगी। तो अभी हम पूरी तैयारी में नहीं है। तो आपने जो अभी जो समर्थन